जय हिंद दोस्तों। आज हम LIC के बेस्ट प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये प्लान बहुत खास होने वाला है। भारत के नागरिकों ने इस प्लान को कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था और पहले भी इसका है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में इसे बढ़ा दिया गया है। इसका नाम है LIC जीवन लाभ प्लान, जिसका टेबल नंबर की बात करें तो टेबल नंबर 936 है। इस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम पे यदि आप मात्र इसमें 10 इंस्टॉलमेंट करना है। 10 इंस्टॉलमेंट करने के बाद आपका मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। अब मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट आपको 13,12,500 रुपये अर्न करोगे। अब एक खास बात इस स्कीम का ये है कि ये प्लान जो है किसी भी नॉन लिंक्ड प्लान नहीं है, यानी किसी भी ये शेयर मार्केटिंग की तरह नहीं है। अब ये शेयर मार्केटिंग में ये प्लान विजिट नहीं करता है। अपने बच्चे को करियर बनाना हो या अपने भविष्य को सुधार करना हो तो इस स्कीम में आसानी से आप ज़रूरत के हिसाब से आप भरपाई कर सकते हैं। और ये वीडियो को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये प्लान जो है लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एज 16 साल का है तो ये 10 साल तक ही आपको भरना होगा, या आपको जितना का प्लान है उससे कम साल में ही आपको इसमें भरना होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी और कंडीशन के बारे में। तो इसमें एलिजिबिलिटी और कंडीशन इसमें अलग अलग टाइप्स के दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन 3 तरीके से सेविंग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन भी है और तीसरे ऑप्शन। तो हम बारी बारी से इस ऑप्शन को हम जानकारी देते जाएंगे। तो पहली बात कर लेते हैं पॉलिसी टर्म के। ऑप्शन 1 को यदि सेलेक्ट करते हैं तो 16 साल एज होना चाहिए। यही यदि ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हैं तो यही आपको ऑप्शन 2 में 21 साल का होना चाहिए। और ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी पीरियड टर्म जो है वो 25 साल का होना अनिवार्य है। अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है 8 साल के लिए रखा गया है। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो ये ऑप्शन बाय सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन 1 को यदि सेलेक्ट करते हैं तो आपको 59 वर्ष होना अनिवार्य है। अब यदि ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हैं तो 54 वर्ष होना अनिवार्य है। यही यदि आप ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करते हैं तो 50 वर्ष होना अनिवार्य है। बात कर लेते हैं इसमें PPT के बारे में, यानी कि प्रीमियम पे आउट टर्म के बारे में। यदि आप ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करते हैं तो 59 साल के लिए है, तो आपको 10 साल तक ही भरना होगा। यही यदि ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हैं तो 15 साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना होगा। यही यदि आप 50 साल का एज है और ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करते हैं और पॉलिसी टर्म 25 साल का है तो आपको 16 साल तक ही पे करना होगा। अब बात कर ली थी इसमें हम कुछ सम एश्योर्ड के बारे में। तो सम एश्योर्ड इसमें देखें तो अब इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख रुपए तक है, यानी 2 लाख से इसमें सम एश्योर्ड को आप शुरू कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इसमें कोई छूट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें नो लिमिट है, जितना चाहे ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रीमियम मोड के। तो इस जो है LIC जीवन लाभ के प्रीमियम मोड आप मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, आप ज़रूरत के हिसाब से पैसे के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। अब बात करें इसमें कुछ लोन फैसिलिटी की। तो लोन फैसिलिटी इसमें जब से ये प्रीमियम चालू हो जाता है आपका, तब से आपको 2 साल के बाद इसमें लोन के फैसिलिटी अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें हम कुछ राइडर के। तो इसमें राइडर जो है 5 दिया हुआ है। पहला राइडर ये है कि LIC एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के रूप में आप बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर सेकेंड ये है कि LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के रूप में आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरा की बात करें तो तीसरे है कि LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर हैं, यानी कि इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो इसके के माध्यम से आप ले सकते हैं। और चौथा यह है कि LIC क्रिटिकल सेकेंडनेस बेनिफिट राइडर है। और 5वां LIC प्रीमियम विवियर
बेनिफिट राइडर है। अब इसमें ग्रेड पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि आपका प्रीमियम ड्यूज हो गया है तो उस कंडीशन में हमको छूट क्या मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपका यदि आप मंथली पे करते हैं तो 15 दिन तक आपको छूट देखने को मिलता है। यह यदि आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो 30 दिनों तक छूट देखने को मिलता है। अब इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट प्रीमियम पे करते हैं तो 80C के तहत आप 18C के तहत आप टैक्स फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अब मैच्योरिटी पर यदि इसमें टैक्स लग रहा हो तो इसमें भी सेक्शन 10D के फॉर्म अप्लाई करके अब इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। यदि आप मोटू का एज 35 साल है और उन्होंने एज उनका 35 साल का होने के बाद और सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख रुपए का लेते हैं तो पॉलिसी टर्म उन्होंने 16 साल के लिए अप्लाई किए हैं। अब प्रीमियम पे आउट टर्म जो है उन्होंने 10 साल तक ही उनको पे करना होगा। कर लेते हैं मंथली प्रीमियम की। तो मंथली प्रीमियम उनको पे करना होगा 3669 रुपये। अब बात कर लेते इसमें हम उनको ईयरली की बात करें तो उनको ईयरली 43,140 रुपये पे करना होगा। अब इसमें टोटल प्रीमियम की बात करें तो उनको टोटल प्रीमियम जो है उनको 4,72,350 रुपये मिलेंगे। और बात कर लेते में सम एश्योर्ड के तो मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड जो है इनका 5 लाख रुपए तो है ही और साथ साथ में इसमें बोनस के तौर पे उनको 3,20,000 रुपये प्राप्त करेंगे। अब इसमें जितना लंबे टाइम के लिए पे करते हैं उनका बोनस उतना ही ज़्यादा हाई एवरेज में पकड़ लेगा। अब बात कर ले इसमें बेनिफिट फाइनल एक्सीडेंटल बोनस के बारे में। तो इसमें जो है बात कर ले 12,500 रुपये अर्न करेंगे और टोटल इंक्लूडेड पे आप करोगे 8,32,500 रुपये अर्न करेंगे। दोस्तों इस टेबल के माध्यम से बारी बारी से हम समझाते हैं। यदि ये 35 वर्ष एज है और इसके सम एश्योर्ड ये 5 लाख का ही ले रखे हैं तो अब इनको पॉलिसी टर्म 16 साल है तो 16 साल को इन्होंने बढ़ाना चाहते हैं। यानी बढ़ा करके यदि ये 21 साल कर देते हैं और 21 साल करने के बाद प्रीमियम पे आउट टर्म जो है 10 साल के था तो 21 साल के लिए हो गए तो प्रीमियम पे उनको 15 साल तक ही भरना होगा। मंथली प्रीमियम की बात करें तो इनको मंथली प्रीमियम पे आउट 2,336 रुपये पे करना होगा। अब इनको ईयरली की बात करें तो ईयरली इनको 27,857 रुपये पे करेंगे। अब यही यदि टोटल प्रीमियम की बात करें तो टोटल प्रीमियम 4,18,468 रुपये अर्न करेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो सम एश्योर्ड इनको 5 लाख रुपए की है और इसमें बोनस के तौर पर उनको 4,62,000 रुपये अर्न करेंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनल एक्सीडेंशन बोनस के बारे में। यानी कि उनको प्राप्त होगा 50,000 रुपये अर्न अलग से करेंगे। और टोटल की बात करें तो टोटल मैच्योरिटी अर्न और पूरा फाइनल प्रीमियम ऐड करने पर उनको पे आउट अर्न करेंगे 10,12,000 रुपये पे आउट पे करेंगे। अगले टेबल को बात करें तो अगला टेबल यदि इन्होंने 35 का एज ही है उनका लेकिन वो पॉलिसी टर्म को और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ाने के लिए इनको सम एश्योर्ड 5 लाख का ही लेते हैं और पॉलिसी टर्म 21 साल से बढ़ा करके 25 साल कर देते हैं और उनको पीपीटी टर्म जो है 16 साल तक ही उनको प्रीमियम पे करना होगा। अब बात कर लेते इसमें मंथली इनकम यानी कि मंथली पैसा कितना पे करेंगे तो मंथली प्रीमियम इनको पे करना होगा 2,021 रुपये पे करेंगे। अब है ईयरली की बात करें तो ईयरली कैलकुलेट किया जाए तो 23,774 रुपये पे करेंगे। अब इनको टोटल प्रीमियम पे आउट जो करेंगे वो कैलकुलेट करके 16 साल में 3,80,907 रुपये पैसा जमा करेंगे। अब मैच्योरिटी बेनिफिट के बात करें तो सम एश्योर्ड इनको 5 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ इनको बोनस के तौर पे 5,87,500 रुपये अर्न करेंगे। यानी कि अब इसमें फाइनल ये है कि फाइनल
एडिशन बोनस जो है इनको 2,25,000 रुपये अर्न करेंगे। यानी कि टोटल की बात करें तीनों मेंशन करके तो टोटल पे आउट ये मोटू ने अर्न करेंगे और 13,12,500 रुपये अर्न करेंगे। दोस्तों यहाँ तीनों टेबल को मैंने बारी बारी से समझाया है, अब टेबल को देख करके आप चेक कर सकते हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से आप पैसे को अर्न कर सकते हैं। अब डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट इसमें पॉलिसी पीरियड होने के बाद इनको मिल जाएगा। यानी कि सम एश्योर्ड जो है 5 लाख रुपए वो तो साथ में ही मिलेगा और उनके साथ साथ बोनस जो अमाउंट जो है वो बोनस अमाउंट भी मिलेगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, थैंक यू।